प्रीवियस वीडियो में हमने जो कुछ सीखा अपनी वेब डेवलपमेंट में, जो हमने सबसे पहली जो लैंग्वेज चूज़ की वो थी हमारा जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट के नोट्स भी हमने देखे, ठीक है। उसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर भी देखा, फर्स्ट चैप्टर के साथ साथ हमने प्रैक्टिस सेट भी उसका किया। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा एक्सप्रेशंस एंड कंडीशनल्स पर। एक्सप्रेशंस क्या होता है और कंडीशनल्स क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस जो होता है अ फॉर्मेट ऑफ अ कोड दैट प्रोड्यूस अ वैल्यू इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशंस। मतलब एक कोड है। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एग्जांपल भी दिए पहले सारा रीड कर लेते हैं। एवरी वैल्यू रिटन लिटरली इज एन एक्सप्रेशन। जो भी वैल्यू होती है वो एक एक्सप्रेशन में लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल 77 और हैरी नेम यानी कि लेटर्स में और न्यूमेरिकल में। तो जो लाइक अब 77 लिखा हुआ है तो वो भी अपनी एक वैल्यू रखता है, ठीक है। हैरी लिखा हुआ है वो भी अपनी एक वैल्यू रखता है। तो जो कोड अपनी जो एक छोटा सा कोड अपनी वैल्यू रखता है उसे एक्सप्रेशंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे आते हैं और देखते हैं कि ऑपरेटर्स आगे हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर देखें कि ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से ऑपरेटर्स जो हैं वो कौन कौन सी टाइप के ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मैटिक ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, ऑपरेटर जो है वो यूज़ किए जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। कितने किस्म के यूज़ किए जाते हैं? 4 किस्म के ऑपरेटर्स जो हैं, चार किस्म के जो ऑपरेटर्स हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो वापस आते हैं यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में से कौन कौन से हैं और इनका हम एक एक जो है वेरिएबल क्रिएट करके हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ भी करेंगे कि इनका क्या काम होता है। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास एडिशन, फिर उसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इसमें एक्सपोनेंट यानी एक्सपोनेंटेशन और इसमें डिवीजन और इसमें यहाँ पर हमारे पास मॉड्यूलस है और इसके अंदर हमारे पास मॉड्यूलस है और उसके अलावा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आज हमारी आई थिंक ये यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक हम रेपलिट क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी कौन सी। ओके, तो ये हमारी प्लेलिस्ट वीडियो नंबर 6 है। यहाँ पर हम प्लेलिस्ट 6 के नाम से एक जो फाइल है वो क्रिएट करते हैं, एक रेपलिट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लेलिस्ट नंबर 6 और क्रिएट रैपल करेंगे। इस तरीके से हमारी एक रैपल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेटर्स की जो हमारी टाइप है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और वो हम यूज़ करेंगे और हम देखेंगे किस तरीके से इनका क्या काम होता है। तो ये जो बिला वजह की टैब है हम इनको बंद कर देते हैं, शेल भी बंद कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक सिंपल सा वेरिएबल बनाएंगे और वो वेरिएबल किस टाइप में हमारी किस टाइप में होगा? न्यूमेरिकल टाइप में होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं लेट वेरिएबल का नाम हम दे देते हैं नम और वेरिएबल का नाम दे देते हैं नंबर और इज़ इक्वल टू हम यहाँ पर लिख देंगे 20। ये हमारा है एक न्यूमेरिकल टाइप का वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर हम लेट नंबर 2, वेरिएबल के नेम सेम नहीं हो सकते। वेरिएबल के नेम सेम होंगे तो हमारा वो कंपाइल नहीं होगा। console.log और यहाँ पर हम नम वेरिएबल का नाम ही देना है ना, नम को क्या करो प्लस कर दो, किसके साथ? num2 के साथ। अब यहाँ पर हमने ऑपरेटर कहाँ यूज़ किया है? ऑपरेटर हमने जो यहाँ पर प्लस का यूज़ किया है। यहाँ पर आप देखें कि हमारा एडिशन का सबसे पहला ऑपरेटर था। अरिथमेटिक में हमारा एडिशन का सबसे पहला ऑपरेटर था। अब मैं यहाँ ये 20 और 10 को क्या करना चाहती हूँ? आपस में मैं ऐड करना चाहती हूँ, यानी कि क्या करना चाहती हूँ? इनको जमा करना चाहती हूँ। जाहिर सी बात है जब हम अपनी स्टडी करते हैं या फिर हम स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको पता होगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस का क्या काम होता है, माइनस का क्या होता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सब का क्या काम होता है। तो यहाँ पर हम इसको रन करते हैं और रन करने के बाद आप देखेंगे कि जस्ट एक प्लस ऑपरेटर लगाने के बाद ये हमें उसको क्या करेगा? प्लस करके हमें दे देगा 30। यहाँ पर उसने प्लस करके हमें दे दिया है। कैसे दिया है? क्योंकि हमने उसको हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया और वो बनाने के बाद हमने एक ऑपरेटर लगाया। कौन सा? प्लस का ऑपरेटर लगाने के बाद हमने उसको क्या किया है? यहाँ पर कंपाइल कर दिया है। एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जीक्यूट किया है। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर उसने क्या किया? हमें जो है वो उसको प्लस करके दे दिया है जी। तो यहाँ पर आगे आएंगे और देखेंगे कि हमारे पास एक सब्ट्रैक्शन का है। सब्ट्रैक्शन हमारी कैसे होगी? सब्ट्रैक्ट इसको हम करेंगे, हम एक और वेरिएबल बनाते हैं और इसका नाम हम रखते हैं वेरिएबल ए रख देते हैं इज़ इक्वल टू 20 और यहाँ पर दूसरा वेरिएबल हम बनाते हैं बी के नाम से और इसमें हम नंबर रखते हैं 5। अब कंसोल console.log करते हैं
और यहाँ पर हम बताएंगे कि ए को क्या करो, ए को यहाँ पर माइनस कर दो, किसके साथ, बी के साथ। और जब हम इतना सिर्फ लिख कर इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। सिंपली रन करने के बाद आप यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे कि यहाँ पर 15 आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने ये ऑपरेटर चलाया। ऑपरेटर चलाने के बाद जो हमारी मशीन है उसने इसको क्या किया, समझा कि इसने मुझे 2 वेरिएबल्स दिए हैं, 2 न्यूमेरिकल टाइप के वेरिएबल्स दिए हैं, और इसके अंदर उसने सब्ट्रैक्शन का क्या किया है, ऑपरेटर ऐड किया, और मुझे ये कमांड दिए कि 20 में से 5 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पर उसने ये भी हमें एग्जीक्यूट करके दिखा दिया है, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर को समझाना पड़ता है कि तुमने हमारी किस कमांड पे कौन सा काम करना है। तो हम जस्ट इसे कमांड देते हैं और कमांड देने के बाद वो यहाँ पर हमें रिजल्ट ला कर दे देता है, जैसे कि यहाँ पर हमने इन 2 वेरिएबल्स को चला कर देखा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे कि हमारा जो अगला है मल्टीप्लिकेशन का, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, इसी को हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम एस्ट्रिक लगाएंगे। एस्ट्रिक लगाने के बाद आप देखिएगा क्या होगा, हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 520 100। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जब आप एक जावास्क्रिप्ट की मदद से, जब हम आगे चल के जावास्क्रिप्ट की मदद से एक कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे, तो वो आप उसमें देखेंगे कि हम ये सारे ही ऑपरेटर्स उसमें यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद हम एक अपना कैलकुलेटर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा एक्सपोनेंटेशन। एक्सपोनेंट का तो आपको पता ही होगा, जाहिर सी बात है, मैथ तो सभी पढ़ते होंगे। एक्सपोनेंट कैसे लेते हैं, पहले तो बल्कि इसी को यूज़ कर लेते हैं, बल्कि नहीं, यहाँ पर तरीका जो है वो कुछ और हम यूज़ करते हैं, तरीका और इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पर इसको कर देते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पर हम एक ही वेरिएबल बनाएंगे, 2 वेरिएबल नहीं बनाएंगे, जस्ट एक वेरिएबल बनाएंगे। और उस ए वेरिएबल में लाइक अब 2 डबल एस्ट्रिक 3। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 2 डबल एस्ट्रिक 3 हमने यहाँ पर लगाया, और कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर हमने उसको कहा कि ए वाला जो है ना, उसकी जो एक्सप्रेशंस और उसके जो हमने उसके अंदर ऑपरेटर्स लगाए हैं, ये हमें हल करके दे दो। अब जस्ट हमने क्या करना है, इसको कमांड दी है, हम रन करेंगे। यहाँ पर जब ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर 8 आया, पावर विल बी 8। ओके, पावर विल बी 8, 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। तो इस तरीके से जो है हम इसका एक्सपोनेंट इसका ले सकते हैं। एक्सपोनेंट के हमारी बुक्स वगैरह में भी जो मैथ हमें कराई जाती है उसमें हमें एक्सपोनेंट लेना भी सिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा अगला आ जाता है डिवीजन का। अब यहाँ पर हमने डिवीजन कैसे करना है, हम इसको कट करते हैं और यहाँ पर सिंपल यहाँ पर एक स्लैश लगाने के बाद जब हम इसको रन करेंगे, और रन करने के बाद यहाँ पर ये हमें इसका डिवाइड लेके बता देगा। यहाँ पर ये इसको डिवाइड करके बता देगा। वो कैसे, क्योंकि ये इसकी एक ऑपरेटर है, कमांड है, मशीन को समझाने के लिए ये एक ऑपरेटर है, रखा गया है। इसको बताया गया है कि भाई जब ये वाला लगा दिया जाए और तुम्हें कमांड दी जाए कि इसको चलाओ, तो तुमने इसको क्या करना है, इसको डिवाइड करके और यहाँ पर लाकर एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है परसेंट। परसेंटेज तो निकालनी आती होगी सबको। यहाँ पर हम परसेंट लगाते हैं, और परसेंट लगाने के बाद इसको सिंपली रन करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास 2% आ गया। तो क्या होता है कि यहाँ पर जस्ट हमने ऑपरेटर लगाना होता है, और मशीन खुद ही समझती है कि हमने उसने किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम अब लगाते हैं डबल, और यहाँ पर हम इसका इंक्रीमेंट करते हैं। यहाँ पर इसको रन करते हैं सिंपली, और रन करने के बाद इसका इंक्रीमेंट हमारे पास 5 ही आया है। हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट का जो ऑपरेटर है यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इस ऑपरेटर को यूज़ करने के बाद, ये जो डबल प्लस है, इसको यूज़ करने के बाद क्या होता है कि ये किसी वैल्यू को 1 से बढ़ा कर लिखता है। लाइक अगर हम 3 लिखते हैं और इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, वो एक नंबर से इसको और बढ़ा देगा, वो 4 कर देगा। लाइक यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, इसका नाम हम लिख देते हैं x, और इज इक्वल टू इसको कर देती हूँ मैं 5। ठीक है, 5 करने के बाद यहाँ पर मैं लिखती हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ x। ठीक है, इसको यहाँ पर x लिख देती हूँ, और यहाँ पर आकर मैं लिखूँगी x डबल प्लस, ये रख लूँगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करती हूँ, तो रन करने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हमने करनी है, हम इसको अगेन चलाएंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, x जो है वो लगा दूँगी। अच्छा, तो अब मैं अगर इसको चलाऊं, अगर मैं ये वाली नहीं लगाती और मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जस्ट अगर हम ये करें तो वो क्या करेगा, 5 ही हमें प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, 5 ही हमें प्रिंट करके दे देगा।
इस तरीके से जब हम एक वेरिएबल जो है वो बनाते हैं और इसको प्रिंट करवाते हैं तो वो जस्ट हमें क्या करेगा 5 ला कर दे देगा। अगर हम इसके अंदर यहाँ पर ये इंक्रीमेंट लगा देते हैं और इंक्रीमेंट लगाने के बाद इसके नीचे जो है जब भी इस तरह का कोई ऑपरेटर यूज़ करने लगते हैं तो उसकी जो आइडेंटिफाई करनी होती है वो उसके नीचे ही करनी होती है। तो console.log करते हैं। console.log करने के बाद यहाँ पर हम x को अगेन प्रिंट कराएंगे, ठीक है। प्रिंट कराने के बाद इसको सिंपली रन करते हैं। रन करने पर आप देखेंगे कि अच्छा ये डबल चल रहा है, इसको हम कट कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं, इसको क्लियर करते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने तो सिर्फ 5 ही लिखा, हमने कौन सा उसको बोला कि यहाँ पर मतलब 1 हमने और लिखा और उसको बोला कि तुम इसे प्लस कर दो। नो, इंक्रीमेंट लगाने के बाद वो क्या करता है कि एक नंबर के साथ उसे और बढ़ा देता है। इनिशियल वैल्यू क्या थी इसकी 5 थी, लेकिन आफ्टर यूजिंग इंक्रीमेंट इसकी वैल्यू क्या हो गई 6 होगी। तो वो क्या हुआ कि इसमें जो इंक्रीमेंट जब यूज़ करते हैं तो वो एक नंबर से क्या करता है उस नंबर को इंक्रीज़ कर देता है सिर्फ एक नंबर से। और अब हमारा जो नेक्स्ट था वो है हमारा डिक्रीमेंट। और डिक्रीमेंट को कैसे करते हैं वो भी सिंपल सा है। डबल प्लस की जगह डबल माइनस लगाना है और डबल माइनस लगाने के बाद सिंपली इसको रन करके देखते हैं तो ये एक नंबर कम कर देगा। वो इंक्रीमेंट यूज़ करने से क्या होता है एक नंबर बढ़ता है और डिक्रीमेंट करने से एक नंबर जो है वो कम हो जाता है। जैसे कि हमारा तो 5 लिखा हुआ था, यहाँ पर डिक्रीमेंट लगाने से हमारा 4 आ गया, लेकिन जब हम इंक्रीमेंट यूज़ करते हैं तो हमारा क्या होता है एक नंबर जो है वो बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा 6 आ गया। तो यहाँ पर हमारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो आप लोगों को आई होप क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादातर ये कंडीशनल्स में यूज़ किए जाते हैं। इफ एल्स की स्टेटमेंट्स जब हम बनाते हैं तब ये यूज़ किए जाते हैं। और वो हम जो नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करेंगे उसके अंदर जब मैं कंडीशनल समझाऊंगी तो उसके अंदर भी हमने ये ऑपरेटर जितने भी हम ऑपरेटर स्टडी करेंगे इनका यूज़ जो है हमने अपनी कंडीशनल्स के अंदर क्या करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हमारी जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। सो आई विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।